एंटार्क्टिका पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां हद से ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ आपको हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। एंटार्क्टिका का लगभग 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। इस बर्फ के नीचे सैकड़ों राज छिपे हैं। दुनिया भर में यूं तो कई ऐसी प्लेस मौजूद हैं जिसके बारे में जानकर हैरत होती है। एंटार्क्टिका उन्हीं जगहों में आती है। एंटार्क्टिका में ब्लड फॉल्स नाम का एक झरना मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये झरना खूनी है। खून के इस झरने की खोज सबसे पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने 1911 में की थी। एंटार्क्टिका के इस इलाके में यूरोपियन वैज्ञानिक सबसे पहले पहुंचे थे। शुरुआत में थॉमस और उनके साथियों को लगा था कि ये लाल रंग की एल्गी है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में यह मान्यता रद्द कर दी गई। दरअसल एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम टेलर ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर से खून का झरना बह रहा है। पूर्वी एंटार्क्टिका के विक्टोरिया लैंड पर यह टेलर ग्लेशियर मौजूद है। यहाँ पर खोजकर्ता और वैज्ञानिक खून का झरना बहता देख हैरान थे। ये ग्लेशियर 13 किलोमीटर लंबा है और 3.7 किलोमीटर चौड़ा है। बताया जाता है कि टेलर ग्लेशियर से खून का झरना दर्शकों से ऐसे ही बह रहा है। जहां पर यह लाल झरना बहता है उसे टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। इसका नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर के नाम पर रखा गया था। उन्होंने पहली बार 1910 से 1913 के अभियान के दौरान ब्लड फॉल्स को देखा था। बताया जाता है कि लगभग 15 लाख साल से यह झरना इस बर्फ के नीचे दबा हुआ है। ग्लेशियर के नीचे वैज्ञानिकों ने सब ग्लेशियल नदियों और झीलों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पाया जो खारे पानी से भरे थे। इस खून के झरने को देखकर विशेषज्ञ परेशान थे। दुनिया में ऐसा नजारा इससे पहले कभी नहीं देखा गया था और इसी वजह से साइंटिस्ट इस नजारे को देखकर चौंक गए। इसके साथ ही आशंका जताई जा रही थी कि इसके नीचे दूसरी दुनिया के जीव हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पता ही ना हो, जिनसे हम महरूम हो। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने खून का झरना बहने की वजह का पता लगा लिया है और इसे जानने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों का इसके बारे में क्या कहना है। केन लीवी जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिका है, उनका कहना है कि वह माइक्रोस्कोप की तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि यह छोटे नैनोस्फेयर थे और उसमें आयरन भरा हुआ था। यह बर्फ की मोटी परत से वैसे निकल रहा है जैसे आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं। आयरन के साथ साथ नैनोस्फेयर में सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम भी होता है। हालांकि वैज्ञानिक पानी में नैनोस्फेयर का पता नहीं लगा पाए हैं। उनका मानना है कि कुछ मिनरल्स खूनी पानी की वजह है, लेकिन नैनोस्फेयर को मिनरल नहीं माना जाता है। और अगर बात करें लाल रंग की, तो जैसे ये पानी सूरज की रोशनी और हवा से मिल जाती है तो इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इसका लाल रंग दिखाई पड़ता है। इसके बाद साल 2009 में एक स्टडी से हैरान करने वाला खुलासा हुआ। इस ग्लेशियर के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने की जानकारी मिली। इसके कारण ग्लेशियर से खून का झरना निकल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। बहुत बड़े इकोसिस्टम का यह छोटा सा भाग है जिसे वैज्ञानिक खोज पाए हैं, पर यह इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक खोज करने में कई दशक लग जाएंगे, क्योंकि इस इलाके में आना जाना और रहना बेहद मुश्किल है और किसी चीज पर रिसर्च करने के लिए उस जगह पर बहुत बार आना जाना पड़ता है। और इस जगह पर बर्फ और तापमान माइनस होने के कारण ऐसा करना असंभव हो जाता है, क्योंकि इंसान माइनस तापमान में ज्यादा देर तक रहकर अपनी जान से हाथ धो सकता है।
दिक्कत ये है कि इंसानों के पास ऐसी तकनीक, रोबोट या यंत्र नहीं है जो ग्लेशियर की गहराई में मौजूद किसी जगह की डिटेल जानकारी निकाल सके जहां से इन बैक्टीरिया और केमिकल्स की धार निकल रही है। इसके अंदर जाकर स्टडी करना मुश्किल है। जैसे तैसे करके इस खूनी पानी का सैंपल लिया गया। जब लैब में इस खूनी पानी की जांच की गई तो इसमें रेयर सब ग्लेशियर इकोसिस्टम के बैक्टीरिया पाए गए। इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है और साइंटिस्ट के लिए सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर ये जिंदा कैसे है। बिना फोटोसिंथेसिस इस जगह पर बैक्टीरिया जीवित है और नए बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। इस जगह पर तापमान दिन में -7 डिग्री सेल्सियस रहता है और खून का झरना बेहद ठंडा है। यह नमक की वजह से जमता नहीं है और बहता रहता है। नमक नहीं होता तो जम जाता। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि खून के झरने को अंदर से कौन प्रेशर दे रहा है जिसकी वजह से यह ग्लेशियर से बाहर निकल रहा है। इसके पीछे जियोलॉजिकल प्रेशर है या कुछ और, इसका पता नहीं चल पा रहा है। ग्लेशियर के नीचे खून के झरने का सोर्स लाखों साल से दबा है। अगर स्टडी की जाती तो पता चल सकता था कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।